गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजे, हम टॉपिक कर रहे थे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। आज का हमारा टॉपिक है लायबिलिटी एंड एसेट्स। राजे, लायबिलिटी का मतलब है वो अमाउंट, सिंपली इट्स रेफर्स टू दैट अमाउंट विच द फर्म ओवी टू आउटसाइडर, यानी वो अमाउंट जो फर्म ने या बिजनेस ने आउटसाइडर बाहर पे करनी है उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। राजे, जब फर्म गुड्स को परचेज करती है क्रेडिट पे, क्रेडिट यानी उधार पर परचेज करती है, तब उसे बाहर पैसा पे करना है, उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये हमारा फॉर्मूला है लायबिलिटीज़ का। लायबिलिटीज़ के राजे हमारे दो पार्ट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। ऐसी मनी जो हमने लॉन्ग टाइम के लिए बोरो की है, बाहर से बोरो की है, उधार पे ली है, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म लोन और डिबेंचर आता है जो मोर देन 1 ईयर होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए पैसे हमने उधार पे लिए हैं, उसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहेंगे। करंट लायबिलिटी यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ऐसी मनी जो हमने विद इन वन ईयर पे करनी है, 1 साल के अंदर अंदर जो अमाउंट हम पे कर देंगे उसे हम करंट लायबिलिटी कहेंगे। इसके अंदर हमारा बीपी यानी बिल पेबल आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर, ये तीनों आते हैं। राजे, क्रेडिटर का मतलब है लेनदार, यानी क्रेडिटर का मतलब सिंपली बाहर हमने पैसा पे करना है जिस पर्सन को, यानी उधार पे हमने गुड्स को परचेज़ किया है किसी पर्सन से, उसे हमने पैसा पे करना है, उसे हम क्रेडिटर कहेंगे। बीपी बिल पेबल, अगर हमने किसी को बिल पे करना है, यानी किसी से उधार पे गुड्स को बाय किए, हम कैश ना देकर उसे हम बिल लिख के देते हैं, उसे हम बिल पेबल कहेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसी अमाउंट जो हमने पे नहीं की बट पे करनी है, उसे हम आउटस्टैंडिंग कहेंगे। एसेट्स, राजे एसेट्स का मतलब है कुछ भी फर्म जो कैश में लेती है या ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट जो फ्यूचर में फ़र्म को होने वाला है, उसे हम एसेट्स कहेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये हमारी एसेट्स हैं। एसेट्स के भी राजे हमारे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब है ऐसी एसेट्स जो यूज़ हो रही है प्रोडक्शन के लिए। राजे, इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं, टेंजेबल और इनटेंजेबल एसेट्स। टेंजेबल एसेट्स वो होती हैं जिनको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस यानी फिजिकली में वो एसेट्स हैं, उसे हम टेंजेबल एसेट्स कहेंगे। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और यूज़ भी कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी, सेम एज हम इसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ये टेंजेबल है। इनटेंजेबल जिसको हम यूज़ तो करते हैं बट उसका कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है, यानी फिजिकली उसको हम देख नहीं रहे। जैसे गुडविल, गुड नेम है, गुडविल का मतलब गुड नेम, फर्म का जो नेम है उसे हम गुडविल कहते हैं, बट गुडविल को हम देख नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ फील कर रहे हैं। पेटेंट, ऐसी चीज़ जो सिर्फ हम ही बना रहे हैं उसे हम पेटेंट कहेंगे। पेटेंट का मतलब कॉपीराइट करवा लेना, हमारे अलावा कोई भी पर्सन उस चीज़ को नहीं बना सकता, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे हम पेटेंट कॉपीराइट कहेंगे। ये इनटेंजेबल एसेट्स हैं जिसको हम यूज़ तो करते हैं बट फिजिकली वो नहीं दिखती बट यूज़ हो रही हैं। करंट एसेट्स का मतलब है ऐसी एसेट जिसको हम विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे हम करंट एसेट्स कहेंगे। करंट एसेट में पहला तो कैश पॉइंट ही है, दूसरा डेटर है। डेटर का मतलब ऐसे पर्सन जिनको हमने उधार पे सेल किया है, पैसा लेना है, उसे हम करंट एसेट्स कहेंगे। स्टॉक का मतलब गुड्स, अगर हमारे पास गुड्स है तो उसको भी हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारी करंट एसेट्स हैं। राजे, आज के लिए इतना ही। आपको ये सब अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है।